कैसे हैं मेरी सभी दोस्त। होप आप लोग सब ठीक होंगे और गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि गार्डनर्स को गार्डनिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। और आजकल मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को प्लांट से बहुत प्यार हो गया है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमें प्लांट्स कुछ ना कुछ घर में लगाने चाहिए, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है। और जो हमारे माइंड में स्ट्रेस होता है ना, कहीं ना कहीं आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में वो बहुत सुकून देता है माइंड को। आप कभी थोड़े से प्लांट्स के साथ में अपना टाइम स्पेंड करके देखिए, तो आपको इस चीज़ का ज़रूर पता लगेगा। तो जैसे वीकेंड होता है, डेली पे तो हम डेली बेसिस के ही काम कर पाते हैं, क्योंकि डेली में भी बहुत सारे काम होते हैं गार्डन के, तो वही कर पाते हैं। लेकिन जब कोई एक ऐसा समय होता है जब मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है, तो उस दिन हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। रोज़ के कामों से ज़रा हटके हम इनको टाइम देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है इनके लिए। तो यहाँ मैं कुछ बोनसाइज़ वगैरह मेरी थी, जैसे कि जेड प्लांट की बोनसाई थी, जो कि हमने छोटे छोटे से पॉट्स में अलग लगा रखी थी। उसको मैं ट्रे में शिफ्ट कर रही हूँ, और साथ ही हम लोगों ने दोनों ने मिलके बहुत सारे कोकोडेमा बनाए थे। तो अभी मेरे हस्बैंड उनको हैंग करने की लिए कुछ बना रहे हैं जुगाड़, और बाकी मैं जो है वो कटिंग वगैरह करके बोनसाई लगा रही हूँ। और एक ट्रे भी मैंने आज के ही दिन में बनाई थी, जो आप लोगों के साथ शेयर भी करी। तो आज मैं बहुत सारी इसी तरीके के काम कर रही हूँ, जो कि मेरी हॉबी है, और जो मेरे हस्बैंड की हॉबी है वो अपने हिसाब से कुछ काम कर रहे हैं। तो कोकोडमा भी हमें बनाने थे, तो वो हम दोनों बना चुके हैं, और मैं आपको अभी बहुत ही जल्दी दिखाऊंगी कि अब गार्डन मैंने थोड़ा सा जो हट वाला एरिया है वो थोड़ा सा अलग तरीके से सेट कर दिया, और बहुत सुंदर लग रहा है। तो कुछ ना कुछ छोटे छोटे चेंजेस हम करते रहते हैं, जिससे कि हमें एक मतलब जैसे होता है ना कि हम चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करते हैं तो फ्रेश फ्रेश फील होता है। तो बस वही हम थोड़ा सा कर रहे हैं। और यहाँ एक और देखिए, फाइकस का प्लांट था मेरे पास, उससे भी मैं ट्रे गार्डन बना रही हूँ। अभी सजाऊंगी नहीं, क्योंकि बहुत धीरे धीरे ये काम हो पाते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे पास होती हैं, कुछ चीज़ें घर में अवेलेबल नहीं होती हैं। तो जब बाहर गए तो ले आती हूँ सामान, और फिर उसे सजा लेती हूँ। तो फिलहाल तो मैं यहाँ प्लांट लगा के इसको सेट कर देती हूँ, फिर धीरे धीरे सोचूंगी कि इसमें क्या और करना है, कैसे इसको सुंदर बनाना है, और धीरे धीरे करती रहूँगी। और हाँ, ये दो मुझ पे पॉनीटेल पाम पड़े थे, तो मेरे हिसाब से उसको पॉनीटेल पाम ही बोलते हैं। तो वो दो पड़े हुए थे, उसको भी मैं एक ऐसी ही ट्रे में लगाऊंगी, और वो भी बड़े ही प्यारे लग रहे थे। दोनों एक ही ट्रे में लगाऊंगी। उसकी जो पौनी जैसी जो मतलब लीव्स है, उनको मैंने कट करके छोटा कर दिया और लगाया उसको, वो भी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो अभी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ अपनी जो हट वाला एरिया है उसका, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ये हट का एरिया ठीक करना था। जो मेरी इधर उधर काफ़ी सारी ट्रेज वगैरह पड़ी हुई हैं, उनको एक ही पास लगाना था, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो हट वाला एरिया है पूरा मेरा, वो सारा का सारा ट्रे गार्डन बना दूँ मैं। क्योंकि बहुत सारी ट्रे मेरे पास हैं, लेकिन वो अलग अलग जगह पे रखी हुई हैं, जिससे कि पता नहीं चलती कि कितनी ट्रे हैं, और एक मतलब साथ में ही मैं वीडियो नहीं बना पाती। वैसे तो कोशिश की है मैंने, ज़्यादातर मैं एक ही पास रखूँ, लेकिन इतनी सारी हैं तो फिर मुझे इधर उधर शिफ्ट करना पड़ता है। और यहाँ पे भी हम कुछ प्लांट हैंग कर रहे हैं, पहले से भी थे लेकिन उनमें मैंने प्लांटर में दूसरे चेंज करके लगाए हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस हम करते रहते हैं। और कौन कौन मेरी तरह मिलजुल के काम करता है गार्डनिंग का, ज़रूर बताइएगा। क्योंकि इतने सारे प्लांट और इतने सारे प्लांट की देखभाल एक जने का तो कोई काम है ही नहीं। तो हम दोनों ही मिलके करते हैं। और माली भैया जो है वो हमारे कभी कभी आते हैं, क्योंकि टेरिस पे गार्डन है, तो बहुत सारी चीज़ें नीचे पहुंचानी है, बहुत सारी चीज़ें ऊपर पहुंचानी है, साथ ही और भी बहुत से काम होते हैं, तो इसलिए माली भैया भी आते हैं। और यहाँ देखिए, ये कोकोडमा हमने सारे यहाँ हैंग कर दिए, क्योंकि हमें तो कहीं ना कहीं प्लेस चाहिए चीज़ों को लगाने के लिए, और एक भी कोना में बाकी नहीं छोड़ती। और ये देखिए कितनी सारी ट्रे थी मेरे पास, जो कि जेड प्लांट की थी, तो यहाँ पे मैंने रख दी हैं, और बहुत ही सुंदर लगती हैं ये। जो भी बोनसाई बना लेते हैं हम ना जेड की, तो कभी मैं आपको इसे पास से दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारी बनी हुई है। और यहाँ मैंने सारे के सारे मनी प्लांट लगा दिए नीचे। जो मेरे पास सेरेमिक के पॉट थे, उनमें एक पॉट लगाया था पहले, तो बहुत ही प्यारा बना, जो कॉर्नर पे रखा है। और उसके बाद मैंने जितने भी ऐसे पॉट थे, उनमें सब में मनी प्लांट लगा के हमने कटिंग बना के रख दिया है। अभी ये इसी तरीके के बन जाएंगे, और यहाँ वाला एरिया बहुत सुंदर लगेगा। और यहाँ पे भी हमने कुछ चेंजेस करे। ये कॉइन प्लांट मैंने थोड़ा हाइट दे के रखा, जिससे कि ये इसकी खूबसूरती निकल के नहीं आ रही थी।
और साथ ही इस प्लांट को भी मैंने यहाँ शिफ्ट करा, क्योंकि कभी कभी कोई कोई प्लांट ऐसा होता है उसको जब हम हाइट पे रखते हैं तो उसकी अलग ही खूबसूरती निकल के आती है। और साथ ही ये देखिए ये मेरा एरिया कितना अच्छा ग्रीन हो रहा है। और जितनी भी मेरी फन थी ये मैंने बुद्धा जी के आसपास लगाई है। तो बहुत सारे चेंजेस हमने किए, बहुत सारे। यहाँ पहले ना मनी हॉट एस्क्यूलेंटा रखे थे जो कि पूरे पाम प्लांट को दबा रहे थे। उसको मैंने ये वाटर टैंक के पास रखा जिससे कि वाटर टैंक भी ढक जाए, ना दिखाई दे, और ये भी मतलब अच्छे से सेट हो गए यहाँ पे। तो इस तरीके से कुछ कुछ चेंजेस मैं हमेशा करती रहती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करती रहती हूँ, जिससे कि आप भी जब अपने गार्डन को डेकोरेट करें तो कुछ आइडियाज़ आपको मिल जाए। और ऐसा होता है कि कभी कभी हमारे दिमाग में नहीं आते और जब हम कुछ देखते हैं तो हम भी ऐसा सोचते चलो इस तरीके से हम इसे डेकोरेट करते हैं। तो कैसा लग रहा है मेरा गार्डन? सच में मैंने बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करी है यहाँ इंडोर गार्डन बना के। मैं इसको बहुत बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ इंडोर गार्डन को, क्योंकि हमेशा हरा भरा दिखता है। जब ये उजड़ा उजड़ा दिखता था तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था। देखो, और इसके नीचे जो नेट के नीचे ना फूल भी मेरे देखो कितने अच्छे खिल रहे हैं गुड़हल के, क्योंकि साइड से धूप आ जाती है तो इस वजह से गुड़हल पे फूल भी आ रहा है। और इंडोर जो प्लांट जिनको कि हल्की सी मतलब सनलाइट मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हर एक प्लांट को कहीं ना कहीं सुबह की धूप चाहिए होती है। तो यहाँ सुबह की नहीं बल्कि हल्की फुल्की धूप आती रहती है और इनको मिलती रहती है, तो मतलब बहुत ही अच्छे से चल रहा है। तो अगर आप भी इंडोर प्लांट लगाना चाहते हैं और आपके पास स्पेस नहीं है तो आप इस तरीके की नेट लगा के टेरेस के ऊपर इंडोर गार्डन बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो देख के आपको मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा प्लांट लगाने के लिए, कि चलो कुछ थोड़े बहुत प्लांट हम भी लगाते हैं। और हर किसी को थोड़ा बहुत प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए और इनके संग टाइम स्पेंड ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही अच्छी खुशी मिलती है जब ये बढ़ते हैं, इनमें ग्रोथ होती है। तो इसी के साथ साथ ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।